सोशल मीडिया पर रूबिका लियाकत के खिलाफ कैंपेन चल रहा है। उनकी बड़ी चोरी पकड़ी गई है। और सोचिए, सोशल मीडिया की ताकत समझिए, दो शख्स, नाम है आलोक चीकू और प्रियांश कुशवाहा। इस दो शख्स ने रूबिका लियाकत की पोल खोल दी है। दरअसल हुआ क्या था, मैं वो बताता हूँ। पटना में बीजेपी के नेताओं पर भयंकर लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने कहा कि हम पर मिर्च फेंके गए थे। इसी दौरान एक बीजेपी नेता की मौत होती है। उसको लेकर पहले दिन बवाल कटा कि उस शख्स की मौत जो है वो लाठीचार्ज और पुलिस के डंडे से हुई है। उसके बाद क्या था, बिहार पुलिस ने बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीसीटीवी के फुटेज जारी कर दिए और बताया कि डाक बंगला चौराहा पर लाठीचार्ज हुआ, वहीं कार्यकर्ताओं की रैली हुई, लेकिन जो शख्स जिनकी मौत हुई है वो छज्जू बाग में दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हुए। बाद में उनको पुलिस की मदद से ही ले जाया गया पीएमसीएच। 1:22 तक वो चलते हुए दिख रहे हैं। 1:32 पर वो पीएमसीएच पहुंच गए, अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान न तो धरना था न प्रदर्शन था। धरना प्रदर्शन हो रहा था डाक बंगला चौराहा पर, और वहां से 2 किलोमीटर पीछे छज्जू बाग की वो तस्वीर सामने आ गई। पुलिस ने अपनी सफाई दे दी, पूरा थ्रेड बता दिया। लेकिन रूबिका लियाकत के साथ साथ तमाम टीवी चैनल, अखबारों ने इस खबर को चलाया। बाद में बाकी चैनल ने तो वापस ले लिया, लेकिन रूबिका लियाकत फंस गई। अपने टेलीविज़न शो में उन्होंने एक आरजेडी के नेता को बहुत इंसल्ट किया, जैसे मांझी जी को किया था, और वो बार बार कहती रही कि जिस शख्स की मौत हुई है उसके शरीर पर खून के छींटे थे, चोट के निशान थे। आरजेडी के नेता कहते रहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं शर्त लगा सकता हूं, तस्वीरें मैंने भी देखी है। दरअसल आजकल सोशल मीडिया है, वो जमाना गया जब खबर मतलब टीवी अखबार होता था। आज तो आपके पास ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टा है और न जाने कितने सारे ऐप हैं। सबके हाथ में मोबाइल है। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मैं भी आपको मजबूरी में वो तस्वीर नहीं दिखा रहा हूँ जिस पर वो जिनकी मृत्यु हुई है वो रिक्शे पर बैठे हैं। उनका कपड़ा ऊपर उठा हुआ है, कहीं कोई खून का धब्बा नहीं है, कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। रूबिका बदतमीजी करती रही। उससे आगे बढ़कर रूबिका ने अपने वीडियो एडिटर को बुला लिया, जिनका नाम है सम्राट अशोक सिंह। अब बताइए, बेचारा वीडियो एडिटर जो रूबिका के नीचे नौकरी करता है, उसको बुलाकर रूबिका ने कहा कि बताइए आप। वो शख्स कहने लगा कि हमने इसलिए वायरल ब्लर किया है कि खून के छींटे थे और चोट के निशान थे, वो भी कैमरे पर। सोचिए, कैमरे पर झूठ बोल गया। और रूबिका लियाकत बोलती रही। अब उसको लेकर 2 लोग, प्रियांशु कुशवाहा और आलोक चीकू ने मुद्दा बना दिया। मुझे लगता है आरजेडी को इन दोनों शख्स को तो हायर कर ही लेना चाहिए अपने सोशल मीडिया कैंपेनर के तौर पे। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के टेलीविजन अखबार पहले कांग्रेस मीडिया थी। ये जो उपाध्याय जी का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जब कांग्रेस की सरकार थी, सुधीर चौधरी हो या उपाध्याय हो, ये तमाम मीडिया हो, पहले ये कांग्रेस मीडिया थी जब कांग्रेस की सरकार थी। जब से सत्ता बदली है ये बीजेपी की मीडिया है। हम लोग कांग्रेस से भी सवाल पूछ रहे थे, आज बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, कल कोई और सरकार आ जाएगी तो भी सवाल पूछेंगे। लेकिन कल्पना कीजिए, जिस तरह से बिहार पुलिस ने जेल में डाल दिया, कर्नाटक तमिलनाडु पुलिस ने जेल में डाला, बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया मनीष कश्यप पर उर्फ त्रिपुरारी तिवारी पर, कहा कि फेक न्यूज फैला रहा है। लेकिन जब ये फैक्ट है कि मनीष कश्यप ने वो सारी खबरें टीवी अखबार से ही उठाई थी, टीवी वाले ही चला रहे थे कि तमिलनाडु में इस तरह की घटना हो रही है, जबकि वो झूठ था। लेकिन किसी टीवी वाले पर केस दर्ज नहीं हुआ, रूबिका पर भी नहीं होगा, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सवाल है कि इतना झूठ, इतनी बेईमानी, ये काम है एक पत्रकार का और उस वीडियो एडिटर का। बाद में रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट किया कि हाँ, ये सच है कि उस शख्स के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, खून के छींटे नहीं थे, लेकिन मौत तो हुई है। बिल्कुल मौत हुई है, लेकिन सवाल है कि कैसे हुई है। सवाल ये सब किया क्यों जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मान्यवर कांसी राम साहब कहते थे, मनी, मीडिया और माफिया, ये 3 जो हैं वो बहुजनों के सत्ता में रोड़ा है। इस देश में बाबा साहब कहते थे कांग्रेस मीडिया। उस दौर में बाबा साहब ने मुकनायक की शुरुआत की। सोचिए, उस दौर में बाबा साहब ने साहू जी महाराज के मदद से मुकनायक की शुरुआत की। उस दौर में बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत,
और कई अखबार निकाले। मान्यवर कांसी राम साहब ने बहुजन संगठक नाम से अखबार निकाला। मैं फिर कह रहा हूँ, रोज कह रहा हूँ, इस देश के तमाम SC ST OBC और बहुजन नेताओं को सावधान रहना चाहिए। इस देश की मीडिया आपके खिलाफ है, आपके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। इस देश की टीवी अखबार आपके आरक्षण के खिलाफ है। वो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं, आपको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे। वो आपके नेताओं को बदनाम करते हैं। इस देश में लालू यादव, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, स्टालिन, DMK, इन तमाम बहुजन नेताओं को बदनाम किया गया है। अगर आप उनके हितों के से टकराते हैं तो रामविलास जी को मौसम वैज्ञानिक कहा गया। तो सोचिए, इस देश के सवर्ण नेता पार्टी बदल ले, कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए, आज OP राजभर ने बीजेपी में चले गए, किस तरह से मीडिया उनकी आलोचना कर रही है। उनके अपने लोग भी आलोचना कर रहे हैं, वो लोग भी आलोचना कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आप SC ST OBC से हैं तो टीवी अखबार, अब हाल के दिनों में क्या हुआ है कि SC ST OBC के लोगों ने सोशल मीडिया आने की वजह से टीवी देखना बंद कर दिया है, अखबार खरीदना बंद कर दिया है। अब उनकी रेटिंग गिर रही है और तमाम जो नेशनल दस्तक जैसे प्लेटफॉर्म है उसको लोग देख रहे हैं। इसकी काट मीडिया ने खोज ली है। वो बहुजनों को नौकरी दे नहीं सकते SC ST OBC को। प्रियांशु कुशवाहा ने लिखा है, आलोक चिकी ने लिखा है कि कुछ SC ST के जो लोग हैं OBC के, जो रूबिका के चैनल में नौकरी करते हैं, उनको धमकियां दी जा रही है कि इनको नौकरी से निकालो। उन्हीं का ट्वीट है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। जो मैं बताऊंगा प्रियांशु और आलोक कुशवाहा के सारे, आलोक चिकू के सारे ट्वीट्स पढ़कर। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का टीवी अखबार मनुवादी है, जातिवादी है और ये लोग एजेंडा चलाते हैं। अब नया एजेंडा ये है कि चूंकि इनके पास दर्शक यही है, 90% आबादी यही है, अगर इन लोगों ने टीवी अखबार का बायकॉट कर दिया, हमारे चैनल्स नहीं देखे तो हमारी रेटिंग गिर जाएगी। इसके लिए इन्होंने एक तरकीब निकाला है। तरकीब ये निकाला है कि SC ST OBC नेताओं का इंटरव्यू करो, उनको जलील करो और उसी बहाने उनके लोग भी उनको देखने आएंगे। लेकिन सोचिए कि ये आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं। लाखों की नौकरी होती है, करोड़ों की नौकरी होती है, रसूखदार नौकरी होती है मीडिया की, लेकिन ये आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको उपभोक्ता बनाना चाहते हैं। ये आपको जैसे क्रिकेट टीम में शामिल नहीं करेंगे, चाहते हैं। पहले था कि आपको टिकट भी नहीं देते थे, आप दर्शक भी मत बनिए। अब कह रहे कि नहीं, पैसा लेके दर्शक बनो। मतलब आप क्रिकेटर्स मत बनो, दर्शक बनो। आप एंकर रिपोर्टर मत बनो, आप सिर्फ दर्शक बनो। और इसके लिए बहुजन समाज के वो नेता जिम्मेदार है जिनको लगता है कि टीवी अखबार पर जाकर इनका फायदा होगा। दरअसल टीवी अखबार में जाकर इनका नुकसान होगा। बहुजन समाज को आलोक चिकू और प्रियांशु कुशवाहा जैसे कुछ शानदार, तेज तरार, जो मीडिया का खेल समझते हैं, जिन्होंने मीडिया की डिग्री ली है, मीडिया में काम किया है, उनको अपने सोशल मीडिया टीम में रखना चाहिए। और मायावती जी हों या तमाम नेता, उनके अपने सोशल मीडिया पेज हों, फेसबुक हो, ट्विटर हो या यूट्यूब पर चैनल्स पर वीडियो। फेसबुक पर ये लोग लाइव करें, उससे क्या होगा कि सारे यूट्यूब चैनल इनको दिखाएंगे। टीवी अखबार का लालच इनके मन से जब तक नहीं निकलेगा, इनका बटाधार होता रहेगा। तो बहुजनों के हक अधिकार, उनके आरक्षण, उनके तमाम संवैधानिक अधिकारों का अगर कोई दुश्मन है तो इस देश का टीवी अखबार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा साहब कहते थे, मान्यवर साहब कहते थे, लालू यादव संट रखते थे। तो जो टीवी अखबार है उसकी जाति है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, खेल, स्पोर्ट्स, इन तमाम जगहों पर जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, जब तक रिजर्वेशन नहीं आएगा, जब तक SC ST OBC के लोगों को मौका नहीं मिलेगा, यहां से आपके खिलाफ कैंपेन चलता रहेगा। फिलहाल आज के समय में मीडिया की अपनी एक बड़ी भूमिका है। बहुजन समाज के लोग तमाम जगहों पर गए हैं आज के डेट में, जुडिशियरी में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी है, खेल में भी है, सिनेमा में भी है। मीडिया एक ऐसा किला है जिसमें उनकी एंट्री बैन है। आज भी कोई शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का या OBC का संपादक नहीं है। गिने चुने 1-2% इनके पत्रकार हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है। वो प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पर है। हमने टेलीविज़न में काम किया, सुमित चौहान ने काम किया है, मीना ने काम किया है, नवीन कुमार ने काम किया है। इन सबको जो अधिकार की बात करते हैं, खबरों पर बहस करते हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो पेट चलाना है, नौकरी करनी है, तो वो छुपी आवाज़ में, दबी आवाज़ में काम कर रहे हैं।
तो मैं फिर कह रहा हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को टीवी देखना बंद कर देना चाहिए, अखबार देखना बंद कर देना चाहिए, अपने सोशल मीडिया पर आइए। इन्होंने नई पॉलिसी, आपके नेताओं को बुलाकर ये उनको बेइज्जत करते हैं और आप उनको तो भी देखते रहते हैं। सोचिए, अखिलेश यादव से अब मायावती जी तो जाती ही नहीं है, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उनको मीडिया कैसे सवाल पूछता है। और वही जो सवर्ण नेता, उनसे देख लीजिए सवाल का लेवल। अब तो समझिए, टीवी अखबार में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीजेपी नहीं या कांग्रेस नहीं, इस देश के सवर्ण समाज के 2 प्रवक्ता आपके घरों में हैं, एक टीवी, एक अखबार। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।